दोस्तों अगर जो मैं आपसे ये कहूं कि आप 3 से 4 हज़ार रुपए बचा सकते हो अगर जो आप एक सही सीलिंग फैन को अपने घर में लगाते हो। दोस्तों जो पहले मार्केट में टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और अब नई टेक्नोलॉजी वाले फैन आए हैं, जिसमें से हैवेल्स ने कुछ ऐसे सीलिंग फैन को लॉन्च करा जिसको अगर जो आप अपने घर में यूज़ करते हो तो आपके 4 से 3 हज़ार रुपए तक बच सकते हैं। इन सीलिंग फैन के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि अगर जो आप ओल्ड टेक्नोलॉजी लगाते हो और न्यू टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फैन को लगाते हो तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपए किस तरह से बचेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको हर एक बात डिटेल में समझ में आ सके, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि मैं आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेशन देता रहूं। मैं हूं आपको दोस्त शिवम और आप देख रहे हो टेक खुराफाती लौंडा। हैवेल्स के उन फैन को जानने से पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है BLDC और ये मार्केट में कुछ टाइम पहले आई थी और इसके काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपका ये बहुत सारा पैसा बचाने वाला है क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम है, क्योंकि ये DC करंट पे चलता है। ये AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। जो नॉर्मल सीलिंग फैन होते थे वो AC करंट को कन्वर्ट करने के बाद 75% पावर को ही यूज कर पाते हैं, और ये जो BLDC सीलिंग फैन है ये 90% तक की पावर को इस्तेमाल करता है। इस वजह से आपको यहाँ पे पावर कंजप्शन काफ़ी कम देखने को मिलता है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर जो आपके घर में लाइट चली जाती है, जितना आपके नॉर्मल फैन बैटरी कंज्यूम करता है चलने के लिए, उतने में ये 3 गुना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देंगे। ये टेक्नोलॉजी आपके नॉर्मल फैन से थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन अगर जो आप इसके बेनिफिट और ओवर द टाइम कंजप्शन देखोगे तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। तो अब बात करते हैं हैवेल्स की उन सीलिंग फैन के बारे में जो आपको 3 से 4 हज़ार रुपए बचा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा ES40 3 स्टार, नंबर 2 पे आता है हमारा ES Neo 2 स्टार, नंबर 3 पे आता है हमारा एफिशिएंसिया और नंबर 4 पे आता है एफिशिएंसिया नियो। नंबर 1 और नंबर 2 के कैटेगरी के सीलिंग फैन आपको मार्केट में रेयरली मिल सकते हैं, शायद आपको ऑफलाइन मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन अभी ये अनअवेलेबल हैं। शायद आपके टाइम पे ये मार्केट में आ जाए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले 2 के सीलिंग फैन को ना लें, क्योंकि ये वो सीलिंग फैन है जो स्टार्टिंग की टेक्नोलॉजी में आए थे और इनका पावर कंजप्शन ज़्यादा है, जिससे आप अपने पैसे को उतना ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। नंबर 3 और नंबर 4 पे जो हमारा आते हैं सीलिंग फैन वो आपको मार्केट में अवेलेबल भी हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इनका पावर कंजप्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सीलिंग फैन आपको बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम हैवेल्स एफिशिएंसिया की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। 48 इंचेस का साइज है, 225 का CM है, 350 का RPM है और इसका पावर कंजप्शन है 32 वॉट। अब हम बात करते हैं हैवेल्स एफिशिएंसिया नियो के बारे में। इसका भी साइज 48 इंचेस है और इसके अंदर आपको CMM देखने को मिलता है 220 का। इसका RPM है 350 का और इसका पावर कंजप्शन है 26 वॉट। और इन दोनों के ही अंदर आपको रिमोट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों दोनों सीलिंग फैन काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर जो हम बात करें हैवेल्स एफिशिएंसिया की, तो ये तकरीबन 4 हज़ार रुपया देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बात है एफिशिएंसिया नियो की, तो ये आपको करीबन 2600 देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, और 1900 के आसपास का आपको अमेजॉन देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर जो देखा जाए तो आपका एफिशिएंसी और कंजप्शन भी कम है और लगभग आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं, और ये फैंस काफी सस्ता भी है एफिशिएंसी के कंपैरिजन में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने 3 से 4 हज़ार रुपए बचा लेते हो अगर जो आप हैवेल्स के एफिशिएंसिया नियो को यूज करते हो अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सीलिंग फैन का आपका 1 साल में कितनी पावर कंज्यूम करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे BLDC सीलिंग फैन यानी कि हैवेल्स के एफिशिएंसिया नियो सीलिंग फैन के बारे में कि वो 1 साल में कितनी पावर को कंज्यूम करता है। उसके बाद जो टोटल बिल आने वाला है उससे हम दोनों को माइनस करेंगे और उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फैन आपका 3 से 4 हज़ार रुपए कैसे बचाने वाला है। तो सबसे पहले हम अगर जो कैलकुलेट करें नॉर्मल सीलिंग फैन को, तो नॉर्मली जो सीलिंग फैन होता है उसका पावर कंजप्शन होता है 70 वॉट। अगर जो हम इसको 12 घंटे यूज़ करते हैं तो ये एक दिन में 0.84 यूनिट को यूज़ कर पाता है। अगर जो हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हमें 1 महीने का आइडिया लगेगा, तो 1 महीने में ये 25.2 यूनिट को इस्तेमाल करता है। और नॉर्मली जो इंडिया में 6.51 यूनिट का रेट होता है, तो हम इसको अगर जो 6.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 163.8 यानी 1 महीने में 163.8 रुपीज़ आपका इस्तेमाल करेगा। और इसे 1 साल का निकालने के लिए हम इंटू 12 कर देंगे, तो ये 1 साल का हमारा जो रेट आएगा
वो है 1965.6 रुपीज़, यानी कि एक साल में 1965 रुपीज़ आपका ये इस्तेमाल करता है एक सीलिंग फैन, अगर जो आप नॉर्मल सीलिंग फैन लगाते हो। लेकिन हर घर में करीबन मान के चलिए 3 से 4 सीलिंग फैन होते हैं नॉर्मली, तो मैंने 4 सीलिंग फैन आइडियली लेकर रखा है। अगर जो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो 1965.4 को, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 7862.4 रुपीज़, यानी कि 7862.4 रुपए। वहीं अब हम कैलकुलेट करते हैं BLDC सीलिंग फैन की पावर कंजप्शन को। तो BLDC सीलिंग फैन प्रेजेंट टाइम में 26 वॉट अब नॉर्मल हो चुका है। तो हम अगर जो एक दिन की कंजप्शन निकालते हैं BLDC सीलिंग फैन को, तो ये 0.312 यूनिट कंज्यूम करता है एक दिन में। और इसे अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक महीना का निकालने के लिए, तो 9.36 का ये आ जाएगा, मतलब 9.36 यूनिट एक महीने में ये इस्तेमाल करता है। टू 6.5 कर देते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि एक महीने में कितने रुपए इस्तेमाल करता है, तो 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि भाई वहाँ पे आपका होता था 163.8 रुपीज़ और यहाँ पे 60 रुपीज़ सिर्फ आपका यूज़ हो रहा है। अगर जो हम 60 को 12 से कर देते हैं, जिससे कि हमारा एक साल का निकल आएगा कंजप्शन, तो 730 रुपये सिर्फ आपका ये एक साल में एक सीलिंग फैन इस्तेमाल करता है। वहीं हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि आइडियली लगभग 4 सीलिंग फैन एक घर के अंदर होते ही हैं, तो हम इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 730 इंटू 4, तो 2920 रुपीज़, यानी 2920 रुपये एक साल में 4 सीलिंग फैन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ऊपर का जो टोटल आया था और नीचे के टोटल को माइनस कर देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो 1762.4 रुपीज़ आया था हमारे नॉर्मल सीलिंग फैन का, और जो हैवेल्स का BLDC सीलिंग फैन है उसका टोटल आया था 2920 रुपीज़। अगर जो हम इसको माइनस करते हैं तो 4942 रुपीज़ 4 पैसा, यानी कि 4942.4 रुपये। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पावर सेव करता है अगर जो आप एक BLDC सीलिंग फैन को लगाते हो। आइडियली चलो छोड़ो, मैं बात करता हूँ 4 की बात ही नहीं करता। अगर जो आप एक सीलिंग फैन को भी लगाते हो एक कमरे में, तो जहाँ पे आपका एक नॉर्मल सीलिंग फैन 163.8 रुपीज़ को यूज़ करना था, वहीं पे ये BLDC वाला सीलिंग फैन सिर्फ 60 रुपीज़ यूज़ करने वाला है। तो आप देख सकते हो कि अगर जो आप नई टेक्नोलॉजी के साथ जाते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है कि आप भाई लेटे लेटे अपने फैन को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप अगर जो नया सीलिंग फैन लेने वाले हो, या कोई भी सीलिंग फैन आपका खराब हो चुका है, तो उसको आप रिप्लेस करके BLDC सीलिंग फैन की तरफ बढ़ो, क्योंकि भाई थोड़े से महंगे जरूर हैं लेकिन आपके ज्यादा है। पहली बात तो ये इन्वर्टर पे भी 3 गुना ज्यादा चलते हैं, उसके बाद इनका पावर कंजप्शन भी काफी कम है, तो आपका पैसा काफी बचने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा भले लगेगा, लेकिन आपका ये पैसा काफी बचने वाला है, क्योंकि हम सीलिंग फैन हर 2 साल या 3 साल पे नहीं बदलते। ये सीलिंग फैन लंबे समय के लिए होते हैं। आप इन सीलिंग फैन को कंसीडर करो जब भी आप इन सीलिंग फैन को परचेस करते हो। फिलहाल मैंने अभी हैवेल्स की बात की है, इसके बाद मैं क्रॉम्पटन और उषा और एटमबर्ग इन सब के बारे में भी बात करने वाला हूं। तो हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।